हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? अच्छे होंगे बेटा। ओके बेटा। तो आज हम लोग जो है डियर स्टूडेंट अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग प्रोसेस वो आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप सीखेंगे बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे जो है अपना अकाउंटिंग करते हैं। जैसे बेटा हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, किस तरीके से हम लोगों को अकाउंट जो है प्रिपेयर करने होते हैं, बिजनेस का रिजल्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखेंगे। तो जनरली बेटा इस चैप्टर में दो ही टॉपिक आपके, पहला आपका रहेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा प्रोसेस की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली बेटा टू ही बेस होते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है हमारा कैश बेस और दूसरा हमारा होता है एक्यूरल बेस, जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में। तो अभी हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं वो सारे चेक कर लेने हैं। तो चलिए बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, तो आज का अपना जो टॉपिक हमने बात किया था अभी, टाइप और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट जो स्टेप आता है बेटा वो आता है अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, बिजनेस के अंदर रूटीन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन में से जो ट्रांजैक्शन बेटा मनी के अंदर मेजरमेंट हो सकते हैं उन ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए बेटा पहले स्टेप के अंदर सिर्फ आप लोगों को ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेटा उसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। ओनली दोज आइटम्स और दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट वैल्यू कैन बी मेजर्स इन टर्म ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू को हम बेटा मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स हो गया हमारा, सेल ऑफ गुड्स हो गया, तो बेटा इसकी एक अमाउंट होती है, उसी को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। सेकंड जो स्टेप है हमारा बेटा उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। यस डियर स्टूडेंट, वाउचर मीन्स बेटा हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे पास ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के वेरीफाइबल क्या होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनका हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाउचर बनाते हैं। वाउचर बेटा ईच एंड एवरी फर्म का जो बेटा क्या होता है, सेपरेट सेपरेट होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि बेटा हम लोगों ने कितना क्वांटिटी परचेज किया है और ये हमने कहाँ से परचेज किया है। इसमें सेलर और जो भी बेटा बायर होते हैं उन सब का बेटा इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो बेटा आपको वाउचर आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको एक वाउचर का जो है फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। चलिए बेटा चेक कर लेंगे एक बार बच्चे। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी वाउचर, ये बेटा उनका 3 नंबर जो जीएसटी में यूज़ होता है। यहाँ पे बेटा रेवाड़ी गैस एजेंसी हो गया जैसे, तो यहाँ पे बेटा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे डेट है बेटा, यहाँ पे जो है नेम और एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बेटा 1+1 ये सिक्योरिटी, जैसे बेटा आप लोगों ने गैस सिलेंडर लिया होगा, ठीक है, तो बेटा इस तरीके से यहाँ पे साइन होते हैं, सरचार्ज वगैरह। ये ईच एंड एवरी फर्म के बेटा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से बेटा पहले हम क्या करते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, वाउचर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बेटा जैसे ही हमारे वाउचर जो है प्रिपेयर हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा आता है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अ बुक नेम बेटा जर्नल। जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई वी सेड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज फर्स्टली ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल। If a number of transaction is small or size of firm is small, it is possible then all transaction recorded in a single book name बेटा journal। देखिए जब बिजनेस का साइज क्या होता है, छोटा होता है और ट्रांजैक्शन बेटा हमारे पास कम होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएँ, जर्नल में। बट जब एक बिजनेस का साइज बेटा ग्रो कर जाता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल बुक। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी हेल्पिंग बुक, अपनी सब्सिडरी बुक की हेल्प लेते हैं। तो जर्नल को बेटा सब बुक में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी बुक हमारे पास आती है बेटा,
हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कैश बुक की। कैश बुक का मतलब यहाँ पर ये बेटा ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो भी ट्रांजेक्शन हम कैश में करेंगे उसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, परचेज बुक। देखिए जो ट्रांजेक्शन बेटा आप लोगों ने क्रेडिट में किए हैं, और क्रेडिट में क्या, ओनली गुड्स। जो क्रेडिट में गुड्स परचेज आपने किया बेटा उसके लिए हम लोग कौन सी बुक का यूज़ करते हैं, परचेज बुक का यूज़ करते हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किया था बेटा अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, डिफेक्टिव है, तो आप लोग बेटा उसी को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए आप लोग कौन सी बुक बनाएंगे, परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसी में तो हमारा आता है सेल्स बुक। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जो भी हम लोग क्रेडिट में गुड्स क्या करते हैं बेटा, सोल्ड करते हैं, उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद आपका सेल्स रिटर्न बुक। जो आपने सेल किया लेकिन डिफेक्टिव हो गया रास्ते में बेटा, या सैंपल के अकॉर्डिंग आपने सेल नहीं किया, तो आपका गुड्स रिटर्न होगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बेटा कितनी बुक की रिक्वायरमेंट रहेगी ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज़ के ऊपर, बिजनेस की पॉलिसी के ऊपर। मान लीजिए बेटा कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर सेल्स रिटर्न हो ही नहीं सकता, ऐसी पॉलिसी है नहीं, तो वहाँ पर हमारे को सेल्स रिटर्न की जो बुक है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वाउचर के बेस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। बिजनेस का साइज स्मॉल है तो इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल बुक जर्नल। अगर बिजनेस का साइज बेटा क्या है, बिग साइज है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जर्नल को सब बुक के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और कितनी बुक की बेटा अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी डिपेंड करता है बिजनेस की बेटा पॉलिसी के ऊपर और साइज़ के ऊपर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें बेटा इसमें पोस्टिंग दैम टू लेजर। जैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन बेटा क्या हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, देन हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बेटा। क्लासीफाई का मतलब यहाँ पे ये हो गया बेटा, जैसे हमारे बेटा रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, रेंट अकाउंट। सैलरी के लिए अलग बना दिया हम लोगों ने, परचेज के लिए अलग बना दिया हम लोगों ने बेटा, जो है अपना सेल है उसके लिए अलग बना दिया, सेल्स रिटर्न के लिए अलग बना दिया, कमीशन के लिए अलग बना दिया, डिस्काउंट के लिए अलग बना दिया। ईच एंड एवरी आइटम के लिए वी हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट टू नो द स्टेटस ऑफ अकाउंट। हमें अकाउंट का स्टेटस जानने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ईच एंड एवरी आइटम का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। जैसे रेंट के लिए हमने बेटा मान लो ईयर में 10 टाइम या 12 टाइम हम लोगों ने रेंट का पेमेंट किया है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे जो है बेटा रेंट अकाउंट में क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे। इससे हम इस अकाउंट का स्टेटस जान सकते हैं कि हमने बेटा ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितना रेंट जो है पेड किया है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लेजर। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है डियर स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। देखिए बेटा लेजर में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। जैसे रेंट का हमारा कितना आ रहा है, मान लो 1,20,000 आ रहा है पूरे साल का। फिर हम देखते हैं सेल्स का कितना आ रहा है, सेल का मान लो हमारा बेटा 5 लाख आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम लोग बेटा बैलेंस निकालते हैं लेजर में, ठीक है। और उन्हीं बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है डियर स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। वाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहेगा अपना। यहाँ पे हमने लिखने बेटा डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हमने लिखने क्रेडिट बैलेंस, नेम ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पे बेटा हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। अगर ये हमारी दोनों साइड डेबिट भी और क्रेडिट भी, ये दोनों अगर इक्वल आ जाती है,
इट मीन्स हमारे अकाउंट जो है बेटा फ्री फ्रॉम एरर से बेटा फ्री हैं। तो ये बेटा मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस बेटा प्रिपेयर हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बेटा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, ये हम लोग ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनाते हैं बेटा। तो ये हमारे एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। क्यों बनाए जाते हैं बेटा? ये बिजनेस का बेटा नेट रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस और जो हमारी फाइनेंशियल बेटा पोजीशन होती है वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम अपनी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको डन करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें से मॉनेटरी कौन से हैं, नॉन मॉनेटरी कौन से हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर मैंने जो कि आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया बेटा कैसे होते हैं ईच एंड एवरी फर्म के बेटा। ये सेपरेट हो सकते हैं बेटा। इसमें नेम ऑफ द कस्टमर होता है आपका, साथ साथ बेटा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है। जैसे ही वाउचर प्रिपेयर होता है उसके बेस पे हम लोग बेटा ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड या तो जर्नल में कर सकते हैं अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो, या फिर हम बेटा सभी ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट जो है बेटा, जैसे बेटा हम लोग कैश बुक बना सकते हैं, परचेज बुक बना सकते हैं, परचेज रिटर्न बुक बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बना सकते हैं। तो ये बेटा हम सारे जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके। उसके बाद हम लोग बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा जैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसके बाद हम लेज़र में पोस्ट करते हैं। लेज़र से फिर हम बेटा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए बेटा हम लोग आप जो है अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, इतना ही आपने आज काम कर लेना है। इसका बचा हुआ टॉपिक जो है वो हम लोग कल करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने ये चैप्टर जो है जितना टॉपिक आपको कराया गया बेटा अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स बना लेने हैं और आपने ये कर लेना है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।